बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जॉर्ज बेंथम 1800 से 1884 एंड सर जोसेफ हुकर 1817 से 1819 तक दोनों ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन से एसोसिएट रहे। इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो कि published in a 3 volume of their work in a genera plantarum 1862 to 1883। अर्थात 1862 से 1883 में उनका जेनेरा प्लांटेरम नामक एक ग्रंथ में उन्होंने एंजियोस्पर्म पौधों को क्लासीफाई करने का सिस्टम दिया जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। This system, though proposed after Darwin's work, was not phylogenetic in approach. It was a natural system based upon de Jussieu and de Candolle scheme. The families and groups are more natural and dependent upon fusion and reduction of flower parts. इस प्रणाली में उस समय तक ज्ञात पुष्पी पादपों की समस्त जातियों का समावेश किया गया। जेनेरा प्लांटेरम नामक जो ग्रंथ था उसका मैक्सिमम पार्ट डन बाई बेंथम। फर्स्ट पार्ट इसका अपीयर हुआ था जुलाई 1962 में। इस तरह हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम हुकर द्वारा दिया गया है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। इनसे पूर्व जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैनोनस लीनियस के द्वारा दिया गया था जो कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पेसीज प्लांटेरम में 1753 में पब्लिश हुआ था। वह क्लासिफिकेशन एक या दो लक्षणों को आधार मान करके जो नेचुरल रूप से पुंकेसर या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है उसके आधार पर बनाया गया था। तो इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विथ मोर ऑन डिटेल स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन रिप्लेस्ड बाय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अतः उस क्लासिफिकेशन को कृत्रिम क्लासिफिकेशन को प्राकृतिक वर्गीकरण द्वारा बदल दिया गया या दिया गया। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, टू इंग्लिश टैक्सोनोमिस्ट, वर क्लोजली एसोसिएटेड विद रॉयल बोटेनिकल गार्डन। जैसा कि हम पूर्व बता चुके हैं, उनका जो आउटस्टैंडिंग सिस्टम था क्लासिफिकेशन वो जेनेरा प्लांटेरम में पब्लिश हुआ और ये उनका क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। दे डिस्क्राइब्ड 97,205 स्पेसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रुप्ड इनटू 202 फैमिलीज, यानी उन्होंने कुल 202 फैमिलीज को 7,569 जेनेरा और 97,205 जातियों में विभक्त किया। द सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ द बीइंग द फर्स्ट ग्रेट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इजी टू फॉलो, यानी उनका जो वर्गीकरण प्रणाली है वो बहुत ही सिंपल माना गया और नेचुरल माना गया जो कि हम उसको यूज़ में अच्छी तरह से करते हैं। भारत और अन्य कई देशों के जो हर्बेरिया हैं जहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है उन हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स में इस बेंथम हुकर सिस्टम का फॉलो किया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समस्त जो पादप थे या उसमें जो ज्ञात पादप थे समस्त पादपों को या एंजियोस्पर्म पादपों को उन्होंने एक सिस्टम में नाम दिया प्लांट किंगडम, और उस प्लांट किंगडम में दो भागों में भागा, क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया के अंतर्गत उन्होंने नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स को रखा और फेनरोगेमिया के अंदर एंजियोस्पर्म पौधों को रखा। फेनरोगेमिया को उन्होंने 3 वर्गों में 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया फेनरोगेमस को, और फेनरोगेमस को जो डिवाइडेड किया गया क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमस में नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स और फ्लोरिंग प्लांट्स, दैट इज द करेक्ट। और फेनरोगेमिया को 3 ग्रुप्स या 3 क्लासेस में बांटा गया, दैट इज डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडेंस, अर्थात डिजियम। डाइकोटिलिडनी का जो प्रमुख जो करेक्टर्स काम में लिए गए, एम्ब्रियो विथ 2 कोटिलिडन्स, यानी इस प्रकार के जो पादप होंगे उनमें एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स या बीजपत्र होंगे। स्टेम ओपन वेस्कुलर बंडल, स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल्स होंगे, एवं डाइकोटिलिडेंस में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है तथा फ्लोवर यूजुअली टेट्रा और पेंटामरस होता है। और जबकि जिम्नोस्पर्म का जो करेक्टर उन्होंने माना, सीड नोट एनक्लोज इन ए फ्रूट, अर्थात जो बीज होता है वो नेक्ड होता है। इसी तरीके मोनोकोटिलिडेंस को
एम्ब्रियो विथ 1 कोटिलिडन्स वाले प्लांट्स को मोनोकोटिलिडन्स में रखा गया। स्टेम विथ क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर बंद प्रकार के समन फूल पाए जाते हैं, अर्थात कैम्बियम एब्सेंट होती है, जिसके कारण से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। लीव्स विथ पैरेलल वेनेशंस, और मोनोकोटिलिडन्स में जो लीव्स है वो समानांतर सिरा विन्यास के साथ उपस्थित होती है, जबकि फ्लावर यूजुअली ट्राइमरस पाया जाता है। इस तरह उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। इन 3 ग्रुप्स में अब सबसे पहले हम आते हैं डाइकोटिलीडन्स यानी द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पौधों को उन्होंने 3 सब क्लासेस में बांटा, दैट इज पीजीएम, पोलीपिटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। पोलीपिटेली के अंतर्गत वे पादप रखेंगे जहाँ पेटल्स और सेपल्स बोथ आर फ्री होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, अर्थात दल या बाह्य दल वहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। दूसरी जो सब क्लासेस बनाई वो गेमोपिटेली, यानी कि जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लोवर है, पेटल्स और सेपल्स बोथ आर कॉन्जॉइंट और फ्यूज्ड या संयुक्त होते हैं, दैट इज पेटल्स आर यूनाइटेड, वो गेमोपिटेली के अंतर्गत रखे गए। और मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी इसका नाम दिया गया है, इसके अंतर्गत जो जहाँ पर बाह्य दल या दल पृथक न होकर के लगभग एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज पेरियंथ कहलाता है, परिदल पुंज कहलाता है, अर्थात कैलिक्स और कोरोला में जब डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, हम विभाजन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पेरियंथ कहलाती है, जो कि इस मोनोक्लेमाइडी का विशेष करैक्टर है। और इस प्रकार से उन्होंने द्विबीजपत्री को 3 भागों में बांटा, पोलीपिटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। अब हम आते हैं पोलीपिटेली में। पोलीपिटेली के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि पेटल्स और सेपल्स आर फ्री या स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। पोलीपिटेली में फ्लावर यूजुअली विथ 2 वल्स, कैलिक्स एंड कोरोला, इनर वल और कोरोला आर फ्री, दैट इज पोलीपिटेली को उन्होंने 3 सीरीज में बांटा, टीडीसी, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी फर्स्ट हम आते हैं सीरीज थैल्मीफ्लोरी। इसके अंतर्गत जो इसमें थैल्मीफ्लोरी में ऐसे पादप रखे गए जहाँ ओवेरी सुपीरियर होती है, फ्लोर हाइपोगाइनस होता है, और इसके अंतर्गत हम अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुल 6 ऑर्डर थैल्मीफ्लोरी में बनाए हैं, दैट इज रेनेल्स, पेरेटेल्स, पोलीगोलेंस, कैरियोफाइलेल्स और गुट्टीफ्रेल्स एंड मालविल्स, अर्थात इसका प्रारंभ रेनेल्स टू मालविल्स तक होता है। इस सीरीज में यानी कि पोलीपिटेली में कुल 6 ऑर्डर और 34 फैमिलियाँ सम्मिलित की गई हैं। दूसरी जो सीरीज है वो है डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी के अंतर्गत ओवेरी सुपीरियर होती है तथा यहाँ पर डिस्क अंडाशय के निचले भाग पर एक गद्दीदार डिस्क या चक्रिका प्रेजेंट होती है। ऐसे पादपों को डिस्कीफ्लोरी में रखा गया है, और ये यहाँ पर स्टेमेनियन डेफिनेट संख्या में होते हैं। इसके अंतर्गत जो डिस्कीफ्लोरी है, डिस्कीफ्लोरी को उन्होंने 4 ऑर्डर्स में बांटा है। ये हैं GOCS, जिरेनियल्स, ओलाकेल्स, सेलेस्टियल्स और सेपिंडियल्स, अर्थात इनका प्रारंभ वो जिरेनियल्स से होकर के सेपिंडियल्स में समाप्त होता है, और इसके अंतर्गत टोटल 19 फैमिलीज सम्मिलित की गई। थर्ड सीरीज है आपकी कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी के अंतर्गत उन्होंने कुल 5 ऑर्डर बनाए, RMFU, रोजेल्स, मिर्टेल्स, पेसिफ्लोरेल्स, पिकोइडेल्स और अम्बेल्स। इसके अंतर्गत कैल्सीफ्लोरी में वो पौधे शामिल किए गए जिनके ओवरी एपिगाइनस हो, अर्थात फ्लावर या पेरिगाइनस हो सकता है, ओवरी इन्फेरी होती है, और यहाँ पर रोजेल टू अम्बेल्स और 5 ऑर्डर से कुछ 27 फैमिली इसमें सम्मिलित की गई है। इस तरह जो पोलीपिटेली है, पोलीपिटेली को थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी में बांटा गया 3 सीरीज में, और इनको अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया गया। अब जब हम इस बात करते हैं तो इसका मतलब डाइकोटिलीडन्स का जो प्रारंभ है, डाइकोटिलीडन्स का जो प्रारंभ है वो रेनेल्स ऑर्डर से हुआ है, और ये पोलीपिटेली का प्रारंभ रेनेल्स से होकर के ऑर्डर अम्बेल्स में जाके समाप्त होता है। अब दूसरे सीरीज में आते हैं थैल्मीफ्लोरी।